नमस्कार साथियों, मैं सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है कि नवीन सर ने जो नई सीरीज चलाई थी 2024 एग्ज़ाम एसएससी को टारगेट करते हुए, तो हम उनका फर्स्ट रिवीजन करेंगे। तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि जितना जल्दी हो सके फर्स्ट रिवीजन करें और चीज़ों को अच्छी तरह से समझे। तो मैं भी उन्हीं का छात्र रहा हूँ और आप भी जो देख रहे हो तो अधिकतर उनसे ही पढ़ते हैं। तो आप इसे एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है और मेरा भी फ़ायदा है जैसे। तो चलो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल, जो देखो जो 2010 के अंदर और 2000 और क्या दिया है 2016 और 2017 के अंदर जो शामिल है, जो लेटेस्ट है, उनकी हम बात करते हैं। तो छऊ इसे 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया जो राजस्थान का है, ये भी 2010 में शामिल है। और मुद्दियट्टू जो केरल का है, ये भी 2010 में शामिल है। तो आपको ये पता भी होगा शायद कि जो डबल टै पहचान है, ये हमें किस राज्य की बताई गई है, तो केरल की। तो ये आप याद रखना। तो जहाँ डबल टै दिखे तो आप एक बार, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप केरल को टिक कर सकते हैं। चलो, सांस्कृतिक विरासत कुल, तो हम कुल बात करें तो साइट है तो वो है 15, ठीक है। तो इसके अंदर 34 है वो सांस्कृतिक है और एक विश्व धरोहर 42 विश्व धरोहर है और एक मिश्रित है जो कंचनजंगा है, आप सभी को पता ही होगा, जो सिक्किम के अंदर पड़ती है। एक प्राकृतिक है जो दुर्गा पूजा है, इसे शामिल किया गया था 2021 के अंदर, जो लेटेस्ट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो 14वीं साइट है, ठीक है। जो योग को, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है और बनेगा भी। 2016 के अंदर शामिल हुआ। क्या हुआ है 2016 के अंदर शामिल? तो योग, ठीक। तो कुंभ मेला है वो कब हुआ है? वो 2017 के अंदर, ठीक है। गरबा जो आपको सभी को पता है कि गुजरात का है। गरबा, डांडिया, पाणिनी, टिप्पाणी, ठीक है। जो 15वीं साइड बना है, जो 2023 के अंदर शामिल हुआ है। चलो हम आगे बात करते हैं। मेघालय के नृत्य, तो मेघालय के नृत्य अधिकतर तो आपको पता होगा, जो सर ने जो लिखा है इंपॉर्टेंट, वो मैंने लिखे हैं। तो वो 1-2 लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हो। एक तो है लाहो, एक सादा सुख, ठीक है। और मेघालय का आपको पता ही है वांगला और ऐसे करके हैं, तो वो आप देख लेना। किराना घराना, तो किराने घराने के एक तो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कैसे किराना, कैसे करीम, यानी करीम खान। याद कैसे करो? कैसे करीम, कैसे किराना, कैसे करीम, यानी करीम खान। ऐसे आप याद रख सकते हो। इसकी जो किराने घराने कलाकार की हम बात करते हैं तो गंगूबाई, जो प्रसिद्ध नाम है, याद होना ही चाहिए। बलदेव सिंह बाली, अब्दुल्ला वादिल खान, भीमसेन जोशी, ये भीमसेन जोशी को आप मार्क करके रखें, जो इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र भट्ट, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें। सितार वादक की बात करें तो सितार वादक आपको वैसे याद रखने, जो ज़्यादा चर्चित नाम रहता है वो हरशंकर भट्टाचार्य, ठीक है। तो पहला हॉकी वर्ल्ड कप, तो ये आपको याद होना चाहिए। जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो होता है वो 1971 के अंदर, कहाँ? बार्सिलोना का पड़ता है, स्पेन, ठीक है। जो विजेता रहा था वो रहा था पाकिस्तान। जो रनअप यानी उप विजेता रहा था वो रहा था स्पेन। 2023 हॉकी की बात करें तो भारत में इसका 2023 का जो है वो भारत में इसका आयोजन हुआ है, कहाँ? तो वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो साथियों हम आगे देखते हैं। इसका जो विजेता रहा है वो जर्मनी रहा है, वो विजेता यानी रनअप वो बेल्जियम। 2026 की बात करें जो आगे भविष्य में होने वाला है, जिसका आयोजन होगा बेल्जियम, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो हम बात करें पंजाब राज्य के संगीतों की बात करें तो देख लो आप, अप्पा, जुगनी, सुहागा, लोरियन, ठीक है। तो आगे टेनिस टूर्नामेंट की क्रम से बात करते तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ, आप वैसे देख लेना, जो लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है उसे आप नज़रअंदाज करें। टेनिस टूर्नामेंट की हम क्रम से बात करें तो ये जो ट्रिक लिखा है वो आप देख लेना, AFBU, ठीक है। जैसे ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलियन हो गया ऐसे, ठीक है। F से क्या हो गया? फ्रेंच ओपन। B से क्या हो गया? विंबलडन। और U से यूएसए ओपन। जो विंबलडन कब है? ये
घास पर खेला जाता है। ये दुनिया में सबसे पुराना है, ठीक है। सबसे पुराना की बात करें तो वो विंबलडन कप हो जाएगा, और सॉरी टूर्नामेंट हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं इनकी आप सभी को डेट आप देख सकते हैं। सॉरी भाई सॉरी। तो आप इनकी डेट आप याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2024 विजेता की बात करें तो पुरुष विजेता को जानिक सिनर इटली के अंदर। महिला की बात करें आयरीना सबलेंका बेलारूस के जो युगल जो जोड़ा होता है उसकी बात करें तो वो है रोहन और वोपा मैथ्यूज। किरण देसाई की बुक इंपॉर्टेंट है, आपको पता है तो आप याद रखिए। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो 2006 के अंदर लिखी गई थी, इसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप ये याद रखें। संविधान सभा की बात करें तो आपको पता होगा संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, 6 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। इसका जो पहला संबोधन वो क्या था, JB कृपलानी के अंदर। इसके उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, आपको सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो तारीख थी 23 दिसंबर 1946। इसके अंदर कुल सत्र हुए थे, 11+1 लिखा जाता है, यानी कुल 12 सत्र थे। प्रथम सत्र आपको डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946, ठीक है। परामर्शदाता जो थे वो BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार भी BN राव थे, और संविधान का पहला प्रारूप जो बनाया था वो भी BN राव। संविधान का गठन जिस योजना के अंतर्गत हुआ था वो कैबिनेट मिशन था, ठीक है। तो इसका 1946 के अंदर ये कैबिनेट आया था, यानी कब पूरी आपको डेट बता देता हूँ, 24 मार्च 1946 दिल्ली आया था, ठीक है। इसे पेश किया गया था 16 मई 1946। सदस्य थे 13 सदस्य थे। इसके उपाध्यक्ष आपको याद होना ही चाहिए, नेहरू थे, और अध्यक्ष सर पेंथिक लोरिस, ठीक है। संविधान सभा की समितियाँ जो समितियाँ बनी थी और उनके अध्यक्ष थे वो उनकी हम बात कर लेते हैं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार या सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति, ये आप ध्यान में रखना, मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है, JP कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है, HC मुखर्जी। इसमें हमें कंफ्यूज होता है, इसके अंदर हमें कंफ्यूज हो जाता है, तो आप ये एक बार देख लेना, ठीक है। ये मौलिक उप समिति होगी और ये अल्पसंख्यक उप समिति होगी, ठीक है। तो आप इसे नज़र में रखें। कुल बैठक हुई थी वो 165 बैठक हुई थी। संविधान सभा के जो महिला सदस्य थी वो 15 थी। मुख्य के जैसे आप कर सकते हो तो सभी के नाम याद रखो, और मुख्य तो आपको नाम याद होना ही चाहिए, ठीक है। कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, तो महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित जो इस्तीफा दिया था वो 4 महिला थी मेरे हिसाब से, तो देख लेते हैं। तो उनका तो नाम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे विजयलक्ष्मी पंडित ने इस्तीफा दे दिया था। मैं एक बार जलपान कर लेता हूँ। चलो देखते हैं। सुचिता कृपलानी जो यूपी की पहली CM भी बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और लीला राव जो एक महिला थी उसने भी इस्तीफा दे दिया था। बेगम एजाज, ये एक मुस्लिम महिला थी, ठीक है। क्या थी? बेगम एजाज, ये एक मुस्लिम महिला थी, जो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री ये बनी थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। सरोजिनी नायडू का निधन हो गया था, और मालती चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था। और अम्मू स्वामी नाइन दक्षिण भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है। प्राचीन स्थलों की बात करें तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। हथनोरा गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। हथनोरा गुफा कहाँ? मध्य प्रदेश। यहाँ से क्या है? मानव का प्राचीनतम जीवन से मिला है, ठीक है। तो कहाँ से मिला है? तो हथनोरा मध्य प्रदेश से।
सरायनार राय ये कहाँ यूपी के अंदर पड़ता है, और देमाबाद यूपी के अंदर पड़ता है। भीमबेटका गुफा की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो खोज हुई थी, जो 1957 के अंदर इसकी खोज हुई थी, और इसी यूनेस्को की सूची में शामिल 2003 के अंदर किया गया था। ये है महाभारत पर आधारित है। इसकी खोज जो की थी वो BS बणकर ने नवदा टोली की जो खोज की थी वो HD सांकलिया ने की थी, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। अंतरजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? अंतरजी खेड़ा यूपी के अंदर पड़ता है, जहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले। ठीक है। सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी लगती है? तो हम यूटी की बात करें तो वो अंडमान की लगती है, और कम की बात करें वो यूटी के अंदर बात करें तो वो है लक्षद्वीप। जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक, यानी जल मार्ग जो अलग करते हैं उनको हम याद कर लेते हैं। जैसे 10 डिग्री, 10 के अंदर क्या आता है? जीरो। ऐसी ये जीरो की शेप कैसी है? 10 के अंदर क्या आता है? जीरो की शेप कैसी? अंडाकार, यानी कैसी शेप है? अंडाकार, यानी क्या हो गया? अंडमान निकोबार। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अंडमान निकोबार। ठीक है। 8 डिग्री यानी मालवी यानी मिनी कोई। 9 यानी 9 डिग्री यानी लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए, यानी लक्ष्य 9 मिनी यानी लक्षद्वीप, ऐसे याद कर लेना। ठीक है। 11 डिग्री अमिनी द्वीप और तनोर को अलग करता है। भारत में जो गरीबी का आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग का इसका कार्यदल रहता है। जो पंचवर्षीय योजना, इनका आप कार्यकाल एक बार देख लेना, ये थोड़ा सा गलतियाँ नोट हो गए हैं, तो आप चाहो तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, तो आप एक बार इसके ऊपर नज़र दौड़ा लेना, एक बार इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तो मैं आपको कार्यकाल इसके अंदर यहाँ ध्यान ना दे, थोड़ा गलत लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई, मैं एक बार बोल देता हूँ अलग से तो आप देख सकते हो। ठीक है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56, बाद में 56 से 61 से 66 बाद में अंतराल आ गया था। ठीक है। तो उसके अंदर अंतराल के बाद जो स्टार्ट हुई थी वो 69 से 74, फिर 74 से 78, फिर 2 साल का गैप आ गया था, फिर 80 से 85, बाद में 85 से 90, फिर 2 साल का गैप। ठीक है। तो कितनी बार गैप आ गया है? 3 बार, ये आपको याद होना चाहिए। अगर कोई गैप की बात करें तो कुल अंतराल कितने सालों का था? तो दो पहले 3 साल का था, फिर 2 साल, यानी कुल 7 साल, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो 7 साल यानी 85 से 90, बाद में 2 साल का गैप, यानी 92 से 97 से 2002, फिर 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2015, जो सिर्फ 3 वर्ष चली थी। ठीक है। भौतिक परिवर्तन, देखो आपको वैसा पता होगा सभी को भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे सर ने लिखा है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है? वही अवस्था वापस मिले, यानी जो जिस अवस्था में था वही वापस। जैसे आप जल को जमाते हो, फिर थोड़ी सी बार रखते वो ठंडा हो जाता है, जल पिघल जाता है, तो हमें वैसी अवस्था वापस मिल जाती है। यानी जल का वाष्प बनना, यानी जो वाष्प के रूप में जो ऊपर उठेगा और फिर वो बाद में से बारिश के रूप में फिर पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा। फिर जल से बर्फ बनना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे तांबे से तार बनाना, लोहे से चुम्बक बनाना। एक pH स्केल की खोज किसने की थी? सोरेसन ने। तो इसके अंदर जो कंफ्यूज रहता है हमें उसको दूर रखना है। जैसे 0 से लेकर 7, 0 से लेकर 7 से कम, सॉरी मैं बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। 0 से लेकर 7 से कम जो होता है वो अमल, यानी हम बोल देते हैं कि 0 से 7, और 7 पे तो भाई उदासीन हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे हम? 0 से लेकर 7 से कम। ठीक है। क्या होगा? अमल। फिर 7 पे क्या हो जाता है? 7 पे होता है उदासीन। फिर 7 से अधिक, यानी 7 से लेकर 14 तक क्या होता है? क्षारीय। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया, जो गुजरात के अंदर स्थित है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। हम स्टेडियम की बात करेंगे। डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई के अंदर स्थित है। जवान जो मूवी थी उसकी बात करें 2024 के अंदर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म पुरस्कार विजेता जो जवान, जो शाहरुख खान की एक मूवी थी। इसके अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री नमन तारा,
निर्देशक थे संदीप रेड्डी, और बेस्ट विलन का जो खिताब प्राप्त किया है इस मूवी के अंदर वो है बॉबी देओल। ठीक है। सीएम विश्वकर्मा योजना ये मंत्रालय के द्वारा चालू की जाती है। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय, और इसके अंदर 15,000 आर्थिक सहयोग राशि प्राप्त होती है। और वर्तमान इसके जो मंत्री है वो नारायण तंतुरानी है। तो ये आप हमारा प्रथम प्रैक्टिस सेट था। जो 2 नंबर प्रैक्टिस सेट है इसकी कल बात करेंगे। तो आपको कैसी लगी क्लास आप बता सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक रिवीजन के तौर पर लें, ज़्यादा ना सोचिए कुछ। तो चलो साथियों,